बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे या जो एल्गोरिदम देखेंगे वो है लीनियर सर्च। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बबल सॉर्टिंग जो है वो डिस्कस की थी, और बबल सॉर्टिंग की ना सिर्फ मैंने थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी बल्कि मैंने उसकी एक एनिमेशन जो है वो आप लोगों को दिखाई थी। जो एनिमेशन मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो एनिमेशन दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि बबल सॉर्टिंग अगर मैं सिर्फ बुक से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स को वो समझ आ जाती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को उसे अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। इसीलिए मैंने उसकी एनिमेशन इस्तेमाल की ताकि आप लोगों को एक्चुअल में पता चल सके कि बबल सॉर्टिंग जो है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से जो है वो अपना रिजल्ट जो है जनरेट करती है। अब हम लोग सर्चिंग से रिलेटेड जो सा कहते हैं कुछ टेक्निक्स जो हैं वो देखने लगे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो सर्चिंग टेक्निक है, या जिसे आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारे पास सर्चिंग की है वो हमारे पास है जी लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च जो है ये एक ऐसी सर्चिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी डाटा आइटम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी एरे या फिर लिस्ट के अंदर। किसी भी डाटा आइटम को फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये है कि हम लोग उस लिस्ट या एरे के पहले एलिमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है उसके साथ पहले एलिमेंट को मैच करके चेक करते हैं। ठीक है, अगर तो दोनों सेम होते हैं तब हमारी सर्च कंप्लीट हो गई। अगर दोनों सेम नहीं है, यानी हमें जो डाटा आइटम चाहिए था वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर नहीं मौजूद, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर चले जाते हैं, यानी इंडेक्स 2 के ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह अगर वहां पर मौजूद नहीं है तो हम इंडेक्स 3 पे चले जाएंगे, अगर वहां पर मौजूद नहीं है इंडेक्स 4 पे, यानी तब तक फाइंड आउट करते रहेंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड डाटा आइटम जो है वो हमें मिल नहीं जाती। इस टाइप ऑफ सर्च को हम लोग लीनियर सर्च कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी सर्चिंग टेक्निक है जिसमें किसी किस्म की कोई भी हमने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जो है वो नहीं की। जस्ट हम ये कर रहे हैं कि हम पहले इंडेक्स से शुरू करते हैं और डाटा आइटम को ढूंढना शुरू कर देते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। हम पहले इंडेक्स से शुरू होकर लास्ट इंडेक्स तक उसे फाइंड आउट करते हैं अगर वो डाटा आइटम हमें नहीं मिलती। अब मैं ये वाली सर्चिंग टेक्निक जो है ये भी आपको एनिमेशन की मदद से ही समझाऊंगा, और एनिमेशन की मदद से समझाने का मकसद जो है वो यही है ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है जी, अब ये मेरे पास एक एनिमेशन जो है वो बनी हुई है। ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा मौजूद है। इसका इनिशियल इंडेक्स जो है वो मेरे पास 0 है, जबकि फाइनल इंडेक्स जो है वो मेरे पास 31 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इस एरे के अंदर या इस लिस्ट के अंदर जो है उनकी तादाद 32 है। मैंने जो भी डाटा आइटम फाइंड आउट करनी है मैं उसे यहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर 735 जो है उसे सर्च करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लीनियर सर्च को जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पहले फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर गया, यानी 0 के ऊपर, फिर 1 के ऊपर। इसी तरह ये बगैर किसी किस्म का कोई गैप डाले तरतीब से पहले इंडेक्स से शुरू होके उसे फाइंड आउट करना शुरू कर देगा, और ये उसे तब तक फाइंड आउट करता रहेगा जब तक इसे रिक्वायर्ड डाटा आइटम जो है वो नहीं मिलेगी। जिस आइटम को ये ढूंढ रहा है वो सर्चिंग के अंदर मौजूद होगा, यानी कि सर्च वेरिएबल के अंदर, और जिस हम इंडेक्स के ऊपर मौजूद हैं वो इस इंडेक्स नाम के बॉक्स के अंदर मौजूद होगा। आप देख सकते हैं कि ये बारी बारी जो है हर एलिमेंट को चेक कर रहा है, हर इंडेक्स को चेक कर रहा है कि हर इंडेक्स के ऊपर मौजूद जो डाटा है क्या वो मेरा रिक्वायर्ड सर्चिंग एलिमेंट है या नहीं है। जब इसका रिक्वायर्ड सर्चिंग एलिमेंट जो है इसे मिल जाएगा ये उसी वक्त वहां पर स्टॉप कर जाएगा, उससे फर्दर आगे किसी किस्म की कोई भी सर्चिंग जो है ये परफॉर्म नहीं करेगा। ये सर्चिंग की सबसे सिंपलेस्ट तरीन जो है फॉर्म है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो डाटा आइटम फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करनी थी 735, और रिजल्ट हमारे पास क्या जनरेट हुआ है? इंडेक्स नंबर 25। यानी वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो एरे है या फिर जो लिस्ट मौजूद है
उसके इंडेक्स नंबर 25 के ऊपर हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है वो मौजूद है। ये तरीकाकार होता है जी हमारे पास लीनियर सर्च के अंदर किसी भी डाटा आइटम को फाइंड आउट करने का। अब ये उसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम लिखा हुआ है जिसमें वो इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है और उसके बाद उसने एक वाइल लूप इस्तेमाल की। उसके बाद हर दफा इंडेक्स के अंदर वो प्लस प्लस करता जा रहा है और ये इंडेक्स के अंदर प्लस प्लस इसलिए करता जा रहा है ताकि वो एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर मूव करता जाए। उसके अंदर उसने फिर एक सिंपल जो सा कहते हैं इफ कंडीशन लिखी हुई है, यानी अगर वो किसी ऐसे इंडेक्स के ऊपर मौजूद है और उसका सर्चिंग एलिमेंट जो सा कहते हैं उसके अंदर डाटा दोनों में सेम मौजूद है तो वो रिटर्न 0 कर देगा और उस सूरत में हमारी जो लूप है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अदरवाइज हमारी लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा रिक्वायर्ड डाटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा डाटा आइटम फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ जो कि इस एरे का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल 999 जो है हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने लीनियर सर्च जो है वो स्टार्ट कर दी। आप देख सकते हैं कि वो तरतीब से हर इंडेक्स को चेक कर रहा है, हर इंडेक्स के ऊपर जा रहा है बारी बारी और उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये एल्गोरिदम विजुअलाइजेशन नाम की वेबसाइट जो है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझाने के लिए। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैं एक वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जो है वो देख सकें। आप देख सकते हैं कि उसने जितने भी हमारे पास इंडेक्सेस मौजूद थे उनमें से सभी इंडेक्सेस से डाटा फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे रिक्वायर्ड इंडेक्स नहीं मिला तो उसने अपनी सर्च जो है वो कंप्लीट कर दी और सर्च जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सर्च क्यों सक्सेसफुल नहीं है? अगर सर्च जो है सक्सेसफुल होती तो हमारे पास इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है जी, ये था जी आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं।